पता नहीं कहाँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुम्हारी रखेल या कुछ और नहीं हूँ। लेकिन ये जो बच्चा है ना, ठीक है, तू गिरा दे। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, मुझे तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे कल ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 महीने से। 2 महीने तो बिना मिले हो गए, प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? भैया आप क्या जानते हो हमारे बारे में? क्या जानते हो कि एक लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसी नहीं होती है? आपने तो बोल दिया है जो भी बोलना है, लेकिन आपको कैसे पता है? अब भी आप कह रहे हो कि आप माँ सबसे बड़ी होती है, बहनें ऐसी होती हैं। आप एक नंबर की धोखेबाज हो, हम यही बोल सकते हैं। आपने जब आपका अच्छा वक्त आया तो आपने उस लड़के को छोड़ दिया, रोहन को। क्यों? जब आपका टाइम का, सुनिए ना, जब आपका टाइम अच्छा नहीं था तो इंसान अपना जिम, अपने गांव का घर, अपने बीवी का गहने, हर चीज रख के आपको पढ़ाया। जब आपका 45 लाख का पैकेज लग गया तो आपके सामने कीड़े मकोड़े का हो गया ना। आपने उसकी अधूरी बातें सुन के बस ब्लेम कर दिया। अच्छा, ये चीज है, ये चीज है। आपने मेरे से पूछा कि बहन क्या बात थी, क्यों छोड़ा तुमने? क्यों पूछे यार? जो दिखेगा वही नाम जानेंगे। वही तो बात है ना, आपने एक तरफ का देखा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्का का दोनों पहलू में गलत आप हो। गलत हुई। आपने उस इंसान को धोखा दिया ना, धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया। आपको पता भी है पूरी बात। जैसे नहीं होता, एक कहावत का रियल बात है ना कि जब रणवीर सिंह किसी का सेकंड ऑप्शन हो सकते हैं तो तुम लोग क्या हो यार? तुमको जब अच्छा इंसान मिला तुम छोड़ सकती हो। लड़की जो होती है ना, हमेशा बेस्ट के तलाश में होती है। अच्छा, हाँ, एक से उसका पेट नहीं भरता है। अच्छा, तो आप अपने बारे में प्रवचन मत दो। तो रणवीर सिंह क्या बात कर रहे हो? वहाँ पे सीता माता भी तो थी, उन्होंने हर जगह पे राम जी के साथ खड़ी थी, फिर भी उनको लास्ट में क्या मिला? उनको पूरी जिंदगी सबने उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाया, सबने उनको गलत बोला। कभी ये चीज सोचा है? क्या बताना चाहते हो आप? बताना क्या चाहते हो बताओ भैया। मैंने आप बता रहे हो क्यों रोहन गलत है? रोहन गलत है, बिल्कुल गलत है। आप सही हो। पूरी कहानी सुनो तो सही, जानो तो सही, आखिर मैंने क्यों किया, क्या किया, किस लिए था? बात बताइए। आइए इधर बैठिए पहले। वो इंसान, दोस्तों, इन्होंने एक लड़के से प्यार किया था, वो लड़का भी इनसे प्यार किया था, लेकिन जब भी शादी करने के लिए बोलता था तभी नहीं करेंगे, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो उसके घर परिवार से प्रेशर आने लगा, वो जाके गांव में शादी कर लिया, फिर भी पत्नी को टाइम नहीं दिया। शादी के 1 महीने बाद इनके पास आ गया, इनके पल्लू में आके छुप गया। ये जैसे जैसे बोलती थी वो लड़का ऐसे ऐसे उनको पैसे लाके देने लगा, ये अपने लिए पढ़ने लगी। आधी अधूरी बातें सुन के आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये झूठ बात है। उसका जिम गिरवी है, उसका घर गिरवी है, उसके बीवी का गहने गिरवी है, किसके लिए रखा? ये चीजें सरासर गलत है। अच्छा, गांव का घर जो गिरवी है वो झूठ बात है। मेरे पे उसने नहीं किया है, उसने मुझे दिए थे पैसे, पर इतने नहीं जितने की वो बता रहा है आपको। मैंने ये बाद में जब मैंने आपसे बात की, मैंने जाना कि भाई वो क्या क्या कह रहा है। मुझे उस टाइम लगा कि वो गुस्से में बोल रहा है, वो बहुत झूठ बोलता है इंसान। एक बात, एक लड़के का जीवन बर्बाद करने में आप लोगों को क्या मिलता है यार? भाई आपको लगता है एक लड़की जो अपना घर परिवार, आप एक लड़के के साथ सबसे पहले आप लोग मान कैसे जाते हो यार? एक लड़के के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद जब वो लड़का बोलता है कि आप हमसे शादी कर लो, नहीं बाबू, हमको अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, ये शादी उदी का चक्कर में हमको नहीं पड़ना, ना तो जीवन बर्बाद हो जाए। वही तो साला चूतिया समझ रखे हो आप लोग हमको। आधी अधूरी बात सुन के आपने बोल दिया। वो जाके गांव में जब शादी के फिर भी आपने उसको चैन से जीने नहीं दिया। नहीं बताया ये बात, नहीं बताया कि उसका गांव में शादी है। उसने ही पहले बोला था कि मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं। आप पूरी कहानी मेरी सुनिए तो सही, मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप जानिए तो सही। अगर उसके बाद लगू कि मैं गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट कर। आपसे बस ये जानना है हमको, जो उसके गांव का घर गिरवी है, उसके बीवी का गहने गिरवी है, जो उसका जिम है, जो जिससे वो 2 रोटी कमाता था वो गिरवी है, उस पे बहुत सारे कर्जे हैं, ये सारे झूठ है। झूठ नहीं है भैया। तो फिर यहाँ झूठ क्या है यार? झूठ ये है कि वो मेरे पे खर्च किया है, ये चीज झूठ है।
अच्छा, आपके ऊपर खर्च नहीं किया है? नहीं, उसने मेरे पे पूरे पैसे नहीं खर्च किए। आपको अभी ये भी नहीं पता होगा कि मेरी जो पूरी सैलरी आती थी, चाहे 35 लाख रुपए जो कह रहे हो, 45 जब हुई तब मैं अपना अलग किया अकाउंट, जब तक मेरी 35 लाख सैलरी थी वो उसके अकाउंट में जाती थी। आप मानोगे ये बात? अच्छा, आप बोल रहे हो कमाते थे आप, हाँ। लेकिन जो भी पैसे था वो सारा उनके अकाउंट में आता हाँ। था। और जब मैंने- आपका पैकेज बढ़ा, जब 45 लाख हुए, तब अपने अपना अकाउंट चेंज किया। हाँ, लगभग क्योंकि- 2 साल, कितने साल के बाद आपने चेंज किया? 2 साल मैंने उनको दिए, ताकि जो चीजें, अगर मान लीजिए मुझे ये चीज लगती थी पहले कि एक जो बार आपने 2 साल के बाद अपना अकाउंट चेंज किया। जी। 2 साल तक उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, बिल्कुल। 35 लाख एक जी साल का 35 लाख होता, महीने का 70 लाख, 2 साल में 70 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए हुए होंगे। जी, आपको ये चीज पूरी नहीं पता है। मैं तब से आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश एक कर रही हूँ, बात बताओ, आप सुनने की कोशिश 70 लाख रुपए होते हैं ना, वही तो मैं अगर कह रही हूँ 70 ना। लाख रुपए उस इंसान के पास होता तो उसका घर गिरवी नहीं होता है, उसका जिम गिरवी नहीं बोलो, होता, जब- उसके बीबी का गहने गिरवी नहीं वही होता। तो आपको बता रही हूँ भैया। तो कि- एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया, मैं इंट्रो कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो बात बताना है, आपको जो सफाई देना है, आप बोल रहे हो कि हमको आधा अधूरा बात पता है, हाँ। आपको पूरा बात पता है ना, हाँ। आप बताओ। ठीक है, हमको इंट्रो कर लेने दो। स्टार्ट है ना कैमरा? तो हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश। दोस्तों, आप लोग रोहन के बारे में तो जानते होंगे। रोहन एक लड़का है जो कि एक जिम ट्रेनर है। वो इनसे प्यार करता था, लेकिन इनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना था, तो इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। तो घर वालों का बेसिक बात है कि घर वालों का प्रेशर आ रहा था कि बेटा तू शादी कर ले। तो उसने अपने घर वालों को मर्जी से शादी किया, लेकिन पत्नी को टाइम बिल्कुल ही नहीं दिया। शादी के 1 महीने बाद इनके पास आ गया, इनके पल्लू में छुप गया। ये उसको इतना नोच नोच के खाई कि उसका गांव का घर गिरवी है, बीबी का गहने गिरवी है, जिम उसका गिरवी है। का तो 2 साल से इनका जो सैलरी आ रहा था, जैसे ही 35 लाख के पैकेज पे लगी थी, कहीं विदेशी कंपनी में इनका जॉब लगा था, तो 2 साल का सैलरी पूरे 70 लाख रुपए हुए। क्या तो 70 लाख रुपए उसके अकाउंट में गया था, तो फिर पैसे गए कहाँ? अगर 70 लाख रुपए उसके पास होता तब बीबी का गहना गिरवी नहीं होता, गांव का घर गिरवी नहीं होता, उसका जिम गिरवी नहीं होता। आपको बिल बना के 1 करोड़ 18 लाख का आपके पास बिल नहीं भेजता कि तुम्हारा मेरा पैसा तुम्हारे पास इतना है। आपने उस दिन कुछ बताई नहीं, अभी आप बता रहे हो कि आपको आधा अधूरा बात पता है। तो आप जो पूरा बात जानते हो तो आप बताओ कैमरे के सामने कि पूरी बात क्या है। मैं लगा दिया हूँ कैमरा, बताओ आप। भैया, मैं चुपचाप हूँ बिल्कुल। आपको अभी पूरी बात नहीं पता है। वो मैं जब उनसे मिली, वो एक नॉर्मली जिम ट्रेनर थे ना, उनके पास जिम था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। वो उनके घर में भी कुछ नहीं था। एक साथ मैं गई जिम में एक दिन कि हाँ मुझे जिम करना है, मुझे अपने आप को कुछ बनाना है, तो मैं उनसे वहाँ पे मिली। हम दोनों में एक दूसरे को लेके गहरी दोस्ती हुई, एक दूसरे को समझा कि वो बहुत गरीब फैमिली से हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, बट उनके पास ड्रीम है, मेरे पास भी ड्रीम थे, तो हम दोनों साथ रहने लगे। लेकिन आपको अभी पूरी बात ये भी नहीं पता कि उनको जिम ट्रेनर, उनका जिम बनाने में मैंने कितने स्ट्रगल किए हैं, तब जाके उन्होंने मुझे बनाया है। उन्होंने पहले नहीं बनाया है। उनका जब उन्होंने बोला मुझे कि उनको जिम चाहिए, उनको अपना जिम खोलना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो मैंने बोला कि आप करो, मुझे जो भी काम मिलेगा। मैं 12-12, 15-15 घंटे की शिफ्ट करती थी, ताकि मैं उनको पैसे कमा के दे सकूं, ताकि वो अपना जिम बना सके। और वो आपको नहीं पता है, वो जिम के नाम पे कहाँ जाते थे, क्या करते थे, किसी को नहीं पता। वो बस ये कहते थे मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को जिम में जाना है, मेरे को ट्रेन करना है। लेकिन आज तक मैंने कभी, जब तक मैं उनके साथ ही, मैंने कभी नहीं देखा था उनको जिम जाते हुए। आप मानोगे ये बात? फिर भी मैंने अपनी तरफ से, मेरे पास जो पैसे सेविंग थी, मेरे पास जो जितने भी चीज़ें थी, मैंने सब बेचा, सब कुछ किया, अपना तन मन धन सब कुछ दिया, उनके साथ रहती थी। उनको सुबह शाम का खाना बनाना, घर के काम करना। फिर भी वो आके रोज़ शाम को कभी कुछ का फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ का फ्रस्ट्रेशन, रोज़ मुझे जली कटी सुनाना, मेरे पे हाथ उठाना, ये सब करने लगे थे। फिर भी मैंने कहा कि चलो, इंसान स्ट्रगल टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, इंसान नहीं समझता है, तो मैंने उनका तभी भी साथ दिया कि नहीं यार कोई बात नहीं। उनका एक्सीडेंट हो गया, उस पर भी उन्होंने मुझे बोला कि तूने घर पे मेरे को उल्टा सीधा बोला था, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया।
उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको मैं हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लोगों से कर्जे लेके उनका सारा कुछ किया। 15-20 दिन वो बेड से उठने लायक नहीं थे, 15-20 दिन मैंने उनका सब कुछ किया। आप मानोगे बात? पति पत्नी ना होते हुए भी मैं उनके साथ पूरी पत्नी बन के रही हूँ, तन मन धन सब से। उसके बाद उनका जब उनके पास जिम आ गया, उनके पास पैसे आने लगे, तो उनके घर वाले बोले कि बेटा आप शादी कर ले। मैंने उनको बोला कि यार चलो ठीक है, तुम शादी करना है, तुम्हें सब है। उन्होंने बोला कि तू तेरे से शादी करनी है, मुझे तेरे से शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है शादी करनी है, लेकिन अभी जिम के जो तुमने जिम लिया है उसके पैसे भरने बाकी हैं, हमारे पास कर्जा है, तकरीबन उस टाइम 30-40 लाख का कर्जा था, वो भरना था। तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम दो, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बनूंगी तो हम लोग अच्छे लेवल पे रहेंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को भी यहाँ पे ले आएंगे, सबका साथ में करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं माने तो भी आप मानोगे मैं उनसे शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है? हाँ भैया शादी हो चुकी है। उन्होंने बोला कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तू मेरे से शादी कर ले। मैं उसी दिन ही शिफ्ट मेरी ख़त्म हुई थी सुबह 5 बजे, मैं 6 बजे घर पे आई, मैं तुरंत साड़ी पहनी और उनके साथ मंदिर जाके शादी किया। फिर तो आप अपने रिश्ते को छुपा के क्यों रखते हो समाज के सामने? उन्होंने मना किया, मैंने कुछ ही नहीं, मैंने बोला कि चलो घर पे ठीक है, हमने शादी कर ली है तो अब तुम्हारे घर पे चलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे कि यार हमने शादी कर ली है, आप लोग हमें एक्सेप्ट करिए। तो वो कह रहे कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे कुछ भी। तुम बोल रही हो कि तुम गुड़गांव में भी तुम्हारा शिफ्ट हो गया, जब 45 लाख के पैकेज पे हो, तो गुड़गांव में तुम्हारे साथ में रहते कि कहीं अलग रहते हैं? वो गुड़गांव में साथ में रहना 1 महीने पहले छोड़ा उन्होंने। 1 महीने पहले छोड़े हैं? हाँ, बाद में पहले साथ में ही रहते थे? साथ में ही रहते थे। आपको मैं पहले तो नहीं बोल पाई, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रोहन के बच्चे की माँ? हाँ। अभी आप हमसे क्या चाहते हो बताओ, हम क्या करें आपके लिए? आपका बात कुछ और है, वो कुछ और बताते हैं हमको, तो क्या समझे यार? बीच में हम फंस गए ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या है सही क्या है इसमें। आपका बात सुन रहे तो हमको पूरा 100% वही गलत लग रहे हैं, जब उनका बात हम सुनते हैं तो हमको लगता है आप गलत हो। भैया मैं आप दोनों एक बार बात करो ना यार, अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को लेके। कितनी, आपको क्या लगता है मैं टोरंटो क्यों गई थी? मैं 2 साल उनसे अलग इसलिए रही थी ताकि हम पैसे कमा के कुछ बना सके, ताकि घर। और मुझे तब पता चला कि वो गांव जब गए थे, ये झूठ बोल के कि उनके पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो शादी कर चुके थे। अब बताइए मैं क्या करती? मैं उस टाइम इतनी टूट गई थी कि मैंने फोकस किया, नहीं जो मैंने कर्जा किया है उन पे, ठीक है आप ये कह रहे हो उन्होंने मेरे पे खर्च किया, मैं कह रही हूँ मेरे मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। एक औरत की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती, घर भी करे, बाहर भी आके करे, पैसे कमा के अपने हस्बैंड को भी दे रही है। तो उस दिन आप बिल्कुल उल्टा क्यों बोल रहे थे, क्या रीजन था? रीजन ये था कि अब उसने मारपीट स्टार्ट कर दी थी, कहा कि अब जो तू पैसे कमा रही है वो भी मुझे अकाउंट में दे। मैंने कहा कि मैंने जो कर्जे लिए हैं, बाहर गई हूँ, वहाँ पे रहने के लिए कर्जे लिए हैं, वीज़ा वगैरह लगता है, बहुत प्रोसेस होता है, उसमें पैसे लगे, वो उनको देना है। और वो उस दिन आपका बात करने का शैली ही बिल्कुल अलग था, मेरे पास 3-4 करोड़ का फ्लैट है, घर है, सारा झूठ बात है। भैया झूठ नहीं था, ये बात झूठ नहीं थी, वो है, लेकिन उन्होंने वो भी अपने नाम करा लिया है। फ्लैट भी आपको अपने नाम पे करा लिया? वो उन्होंने, जब मैं आपने बोला था कि पैसे उनको दे दो, मैं गई थी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं रजिस्ट्री के जब मैंने पेपर देखे तो उन पे उनका नाम था। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने उनको पैसे दिए थे कि आप जाके रजिस्ट्री करा लो, आपके नाम हो मेरे नाम हो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने पूरा का पूरा अपने नाम करा लिया। अब एक बात बताइए, एक औरत अपने फ्यूचर का नहीं सोचे, अपने बच्चे का नहीं सोचे, क्या करे बताइए? हम बोले तो वो आपको इस्तेमाल किए ना, आपको सोशल मीडिया पे आके गलत सलत बोलते हैं, लेकिन गलत इंसान खुद है वो ना। मैं यही सोची कि आप ये मानो कि औरत कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहेगी, चाहे वो खुद ही कितनी बुरी साबित हो जाए, कभी बुरा नहीं चाहेगी, चाहे वो उसको लोग ताना दे, बोले कि तू ऐसी है तू वैसी है, वो खुद भी बोले, लेकिन मैंने वो अपने फायदा के लिए तुमको इस्तेमाल किया ना। हाँ, 2 साल तुम जब तक टोरंटो में थी तो वहाँ का जो भी सैलरी आता उनके अकाउंट में भी आता था, सारा पैसे वो इन्वेस्ट करते थे, फिर भी जब तुम्हारा वक्त आएगा तुमको ठेंगा दिखा दिए। मैंने उनको सिर्फ उस टाइम बोला था कि अभी मैं पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मुझे अपने कर्जे भरने हैं,
कॉल्स आते थे, जिनसे भी पैसे लिए, अब कॉल आएंगे तो वो मेरे पे हाथ उठाते थे। गलत संगतों में है क्या, दारू उरू कुछ? भैया बहुत बहुत गलत संगत में वो, तू घर और सारा बेच के उसी में तो नहीं? जुआ वगैरह में लगा दिया वो, ये सब कसीनो वगैरह जाना, उनको अकेले घूमना, लोगों को। अब सोचिए, मैं बाहर रह के भी मैं सोचती एक ही कपड़े में 2-2 3-3 बार पहनती थी। वो एक कपड़े ला के अगर पसंद आए तो पहने, नहीं तो फेंक देते थे। उनके अय्याशियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी भैया कि मैं नहीं सोच सकती थी, मैं अपना फ्यूचर देख ही नहीं पा रही थी उनके साथ कि मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। सुनिए ना, आपको 1 करोड़ 18 लाख देना है ना उसको, हाँ। तो आप भले मत देना, लेकिन एक बार बुलाओ उनको, बात करते हैं हम लोग, ठीक है? माइक के छुपा लो, एक बार उनको बुलाओ फ़ोन करके। A few moments later. क्या हाल है स्वाति? बढ़िया है। यहाँ कैसे? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? क्या बताऊँ मतलब? वही तो कह रही हूँ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तुमसे कैसे बात करूँ, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। लेकिन तो तुम्हें कहना बताना है। है, आई एम प्रेग्नेंट। ये कब हुआ? क्या मतलब है कब हुआ? ये क्या बोल रही हो तुम भूल गए क्या? मैं भूल गया? मैं भूल गया? अरे तुम्हें तो मैंने महीने महीने टच भी नहीं करा, और तुमको कभी आज तक वैसी नज़रों से देखा नहीं। कहाँ से मेरा बच्चा हो गया ये? वाह, झूठ मत बोलो यार। अगर तुमने बोल दिया ये चीज कि नहीं छुआ नहीं है, तो मतलब क्या मैं मान जाऊंगी? तुम्हें लगता है बिना छुए कम बच्चा से कम कैसे पैदा हो सकता है यार? यार? कम कहाँ की से बात कम करती हो? अब तो सच बोल दो यार, कोई भी नहीं है, हम दोनों हैं। ऐसे कैसे? तुम्हें मैं तो मान ही पैसे, नहीं सकता। तुमने इतने झूठ सिर्फ इसलिए बोला है कि ताकि पैसे ले सको मेरे से। मैं तुम्हें प्यार नहीं था मेरे से? हम जो मुझे साथ प्यार रहे। था, बिल्कुल था। मैं तुम्हें ट्रेन करता था, हैं? तुम जिस तरीके से बोलती थी, रातों रात मैं कभी तुम बुलाती थी कि 24/7 वर्कआउट के लिए अगर तुम हो तो मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग, मैं तुम्हें लैपटॉप तक मैं ट्रेनिंग देता था। लेकिन मुझे तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा यार, ये प्रेग्नेंट कैसे? मैं तो 2 महीने से ऊपर हो गया, मैं तुम्हें टच तक नहीं किया यार। फालतू बात मत करो तुम मेरे से। अच्छा, ये झूठ बोलना बंद करो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? हम साथ रहते थे, यहाँ गुड़गांव में भी हम साथ रहे थे। प्रॉपर्टी रहते थे तो, अरे प्रेगनेंसी का कैसे हो सकता है? मेरे को तो एक बात भी नहीं समझ में आ रही। ये भी नहीं कि कुछ मतलब, यार मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ करा ही नहीं। मान जाओ, झूठ मत बोलो यार। मैं परेशान हो गई हूँ। मैं कैसे करूँ यार? सब कुछ संभालते संभालते मैं अकेले थक गई थी यार। तुम्हें पैसे भी चाहिए थे, फिर तुम मेरे पे हाथ भी उठाते थे, तुम मुझे उल्टा सीधा क्या समझा हुआ था यार? अब तो प्लीज समझो ये चीज। हाथ तो कभी नहीं उठाया मैं तुम्हारे ऊपर। देखो, ये झूठ बोलना बंद करो यार, पागलों वाली बातें जा रहे हो ना, कम अच्छा, करो। तुम्हारे पास वीडियो नहीं है मेरी? वीडियो है मेरे पास, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। कैसी बकवास बातें हैं यार ये सब। अगर तुम्हें लग रहा है ना तो टेस्ट करा लो। मैं टेस्ट करा लूंगा बिल्कुल, लेकिन ये हुआ कैसे? तुम तो थी नहीं। हम लोग, जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, तुम रह रहे थे मेरे साथ। तुमने मेरे को पोक किया कि नहीं तुम मेरे को पैसे दे, मेरे को पूरे पैसे दे। मैंने जब तुम्हारे से अपना अकाउंट अलग कर लिया, तब तुमने जाके ये सब फालतू हरकतें करना स्टार्ट की। सबको ये चीजें दिखाया तुमने। खोला ही था हमने। जॉइंट अकाउंट में सारे पैसे आते थे, जब मेरे पूरे के पूरे पैसे तुम उड़ा देते थे खर्च। मेरे को अगर मैं पूछती थी कि कहाँ हूँ, लेविश लाइफ तो मुझे चाहिए थी। मैंने ये तो कहा नहीं था कि लेविश लाइफ मुझे नहीं चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए थी। मना कब किया था मैंने कि लेविश लाइफ नहीं? बट अभी सेविंग जरूरी थी ना। अरे तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? तुम एकदम से सेविंग ये सब क्या? और ये बच्चा मेरा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार ये क्यों? वो मत तुम यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मेरे को लेविश लाइफ चाहिए थी। मैंने ये नहीं कहा था। देखो सुनो मेरी बात। कल मैंने टेस्ट कराया था, कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुझे कल ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 महीने से। 2 महीने तो बिना मिले हो गए, प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? अरे भाई क्या कर रहे हैं यार? अरे 2 महीने पहले ही तो हम अलग हुए थे। तुमने मुझे इतना मारा था, इतना टॉर्चर किया था कि मैं चली गई थी घर से। मैंने कब मारा तुम्हें यार? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया था? मैंने तो कभी हाथ नहीं उठाया तुम्हारे ऊपर, ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें
ऐसे ऐसे कर दिया था, या बेशक तुम्हें यूं कर दिया था, धक्का दे दिया था, अगर तुम इसको मारना कहती हो ना तो तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत कोई नहीं है। तुमने मेरे पे थप्पड़ मारे थे, कम से कम 3-4 थप्पड़ तुमने मारे थे। थप्पड़ मैंने किस तरीके से मारे थे जानती हो तुम? अगर तुम्हें लगता है, एक बात बताओ, नहीं यार कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, पागल वाली बातें मत करो। तुम 2 महीने से मैं तुमसे भागती फिर रही हूँ, तुम्हारे कॉल नहीं उठाए, तुम्हें ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे, पैसे मांग मांग के कहाँ से लाऊं मैं पैसे इतने यार? तुम्ही ने तो बोला था मैंने कि तुम्हें लाइफ में कभी जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, फलाना ढिमाका। अब क्या? मैंने ये बोला था ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये चीज समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? सिक्योर फ्यूचर तुम्हारे साथ? तुमने जब मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखा था, तुमने अपने घर में भी नहीं बताया था कि हम दोनों ने शादी की है। तुमने उस लड़की से शादी की जो तुम्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि और उसको भी नहीं बताया था तुमने। कुछ भी हवा में बातें। अरे कहाँ से? ठीक है, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने में ना तो साथ रहे ना तो बात की, ब्लॉक किया इंस्टाग्राम पे 2 महीने, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बच्चा? कहाँ से मेरा बच्चा? अरे तुम्हें लग रहा है, तुम डीएनए टेस्ट करा लेना। अब तो कराना ही पड़ेगा ना, कौन से इल्जाम लगाई जा रही हो तुम? यार क्या समझो बकवास है ये? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ कि या तो तुम मुझे छोड़ दो, या अगर तुम्हें साथ रखना है तो अपने घर वालों में बताओ ये बात। लेकिन सबके सामने ये चीजें बोल के कि मैंने धोखा दिया, मैंने नहीं दिया तुम्हें धोखा। जिस टाइम कोई नहीं था तुम्हारे साथ, मैं खड़ी थी, तुम एक मामूली जिम में जाके मामूली सी ट्रेनिंग करते थे, वो भी खुद ही करते थे। मैं आई साथ, तुमने मुझे बताया कि तुम्हें जिम खोलना है, तुम्हें एक बड़े लेवल पे जाना है। मैं 15-15, 16-16 घंटे काम करके आती थी, घर का भी सारा काम करती थी, और तुम उसके बाद तुमने तो प्रॉमिस किया था ना यार, अब अपने प्रॉमिस से क्यों मुकर रही हो? जब 2 पार्टनर होते हैं, दोनों पार्टनर का पूरा वो होता है कि दोनों साथ चलेंगे, दोनों जो भी प्रॉब्लम्स होगी साथ में फेस करेंगे। ये नहीं कि एक पे बर्डन पूरा पड़े और एक अय्याशा करता फिर। देख, जो हो गया सो हो गया, ठीक है? इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस कर, चुप हो जा, ठीक है? मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, मुझे तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना है। तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन ऐसे मैं नहीं रह सकती यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है कि सारा कमा के मैंने तुम्हें ही दिया था, इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँगी? तुमने उस दिन भी कहा था। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर बस यार, रोते ही नहीं है, रो मत। मान लिया तेरे को, अगर कह तो रहा हूँ मैं, मेरी बात, मैं चल ठीक है, एक तरफ को मैं गलत था, ठीक है? मैं गलत था, तूने मुझे उल्टा सीधा बोला, जो कुछ किया, ठीक है? लेकिन ये जो बच्चा है ना, ठीक है, तू गिरा दे प्लीज़। मेरी बात को ना समझने की कोशिश कर। तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें पता है ये बात? तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अरे कहाँ लेती फिरेगी इसको? मैंने तुमसे मांगा कभी कुछ? मैंने कहा तुमसे कुछ भी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, पूरी दुनिया मेरे कदमों में लाके दो? मैंने नहीं मांगा। ये जो तो है क्या? ये चाहे कुछ भी, तुम मेरे साथ रहो ना रहो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये हमारे प्यार की निशानी नहीं गिराऊंगी। मैं इसको पालूंगी पोसूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए था, तुम्हारी ना जायदाद चाहिए, ना तुम्हारे जिम चाहिए, ना कुछ चाहिए। नाम लेके फिर क्या करना है तेरे को? जब तू समझ इस बात को। देख, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। कुछ पैसे चाहिए हो ले, तुम मुझे पैसे क्या ही दोगे? तुम मेरे पैसों पे पल रहे होते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं तेरे पैसे पे पल रहा था, मगर इस चीज के साथ नहीं रह सकते ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुझे? तुम मान जाओ यार प्लीज, मेरे पास इतने पैसे नहीं पड़े हुए, ना ही मुझे तुम चाहिए। तुम नहीं भी हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा मतलब मैं नहीं चाहिए तो इसको तू कहाँ लेके ये मेरा हक है, ये मेरा खून है। मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे तुम रहो मेरी जिंदगी में चाहे ना रहो। तुम
तुमने सिर्फ ये चीज के लिए कि नहीं यार ठीक है, इधर भी एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली करते रहे, तुमने अपने घर में नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है, ना तुम्हारी बीवी को पता है। मुझे भी तुमने, जब मैं टोरंटो में थी तब मुझे ये बात पता चली कि तुमने गांव में शादी कर ली है। तुम आके मेरे से झूठ बोले जा रहे हो जाए ना उसको यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने माँ बाप के झूठ- प्रेशर में आके यार शादी तुमने ये झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी बीबी गहने मेरे लिए तुमने रखे हुए हैं? जो पैसे तेरे लिए दिए गए थे, जो मैंने तेरे को पैसे लाके दिए यार, मैंने अपना तेरे पीछे यार मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, ये सब कुछ मैंने। यार तुम एक-एक कितना झूठ बोलते हो। तुम एक बात बताओ मुझे, मैं हद इतनी, जब मेरी जॉब लगी थी मैं तुम्हें बताया था, तुमने क्या बोला कि जॉइंट अकाउंट ही रहेगा, उसमें ही पैसे सारे आएंगे, हम सारा कुछ ही मैनेज करेंगे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। क्यों ना चिल्लाऊं मैं? मेरा सर फट रहा है, चिल्लाओ मत। बातों तुमने को समझ इतने लो। टाइम, 3 साल से मैं जॉब कर रही, 3 साल से मेरी सैलरी थी, तुम हमारे अकाउंट में आती थी, लेकिन मेरे को 1 रुपया नहीं मिलता था। तुम्हें पता मैं टोरंटो में कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती थी, क्या खाती थी, जिंदा थी कैसे नहीं तो थी। हिलती डुलती तो तुम गई थी, मेरे पे बहुत पैसा है, मेरे पे बहुत पैसा, अब क्या? वो पैसा इसलिए मैंने बोला तुमसे कि दोनों के लिए सेव कर सकूं। तुम ये बात समझ क्यों नहीं पाया आज तक? किस बात का प्यार था? नहीं तो ये बात चीख के बोलना जरूरी है क्या? आराम से तो बोल सकती हो ना, थोड़ा सा। क्यों नहीं मान रहे तुम बात मेरी? या तो तुम मेरे साथ रहो या तो तुम मेरे से दूर हो जाओ, दोनों में से एक काम करो और मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर दो प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ। अच्छा, मैं दूर तो नहीं जाऊंगा। तू चाहती अगर मैं तेरे साथ रहूं, तेरे पास रहूं, तो मैं तेरे पास भी रहूंगा। चल, या तो पूरे मेरे हो या फिर बिल्कुल मत रहो। मैं इसलिए तुम्हें छोड़ा कि चलो ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि अब ये कौन सी नई कंडीशन गिना दी तूने? मान जाओ यार प्लीज। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तुमने उस दिन भी तुमने झूठ बोल दिया कि नहीं ये है, ऐसी है, वैसी है, और आज भी तुम झूठी पे झूठ बोले जा रहे हो। अब भी तुमने बोला कि यार ठीक अरे है। चाहिए क्या तेरे को? फिर मेरे को ये चीज बता दे। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, या तो तुम मेरे साथ रहो पूरी तरह से, मुझे अपनी वाइफ बना लो, या फिर तुम मेरे से दूर हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अच्छा, मैं तू इस बच्चे के साथ खुश रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। तू नहीं ना, लेकिन यार ये भी तो दिक्कत है ना यार। तू, तेरे को नहीं छोड़ सकता मैं यार। तू चली जाएगी तो फिर यार बैंक बैलेंस कौन देखेगा? तू ही तो अपनी बैंक बैलेंस थी ना। लैविश नेचर का तो तूने भूत सवार कर दिया था मेरे ऊपर। हर दिन साला क्लब, हर दिन साला इधर उधर, पता नहीं कहाँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुम्हारी रखेल या कुछ और नहीं हूँ। तुमने मेरे को बोला था कि हम दोनों शादी करेंगे, फ्यूचर देखेंगे, मेरे माँ बाप रहेंगे, हम पूरे फैमिली एक रहेंगे। मेरे माँ बाप नहीं तो प्यार थे मैंने मेरे साथ। नहीं किया था क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं शादी अपनी तोड़ के आ गई थी कि नहीं यार मुझे मेरा सिर्फ मेरा ही चाहिए, वो सिर्फ मेरा ही है वो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आई थी। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था अपने घर में रहने पे। तुमने मुझे सपने दिखाए कि पूरी जिंदगी हम साथ रहेंगे, हम दोनों मेहनत करेंगे, अपना कुछ बनाएंगे। तेरे को उस वक्त एक बार सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि मेरे पैसों पे तुम अय्याशिया करते फिरोगे। तो तूने मुझे लाविश लाइफ दी क्यों? तूने कहा था, अरे एक मिनट मेरे को बोलने दे ना। तू गाड़ी से आती थी, ठीक है, मेरे को बैक सीट पे बैठाती थी, हैं, बैक सीट पे बैठा के सुट्टे फुकवाना, ठीक है, फिर क्या कहते हैं उसको, बियर, और ये सब जो तूने मुझे दिया है, ठीक है, ये तो सब तुमने आदत बोला किसकी नहीं था खराब? मैंने कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें एक बार तो लेविश बात लाइफ बताओ, जीनी तुम है। ड्राइव जो करते थे वो तुम ड्राइव क्यों करते थे? मैंने तुम क्या मुझे बोला था गाड़ी चलाने तुम्हें देते कि फिर। तुम्हें मैं एक राजा बना के रखूंगी, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे किंग हो। चलो ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नौकरानी हूँ कि तुम्हें कमा के भी दूं, तुम्हें सारा खिलाऊं भी और तुम अय्याशिया भी करते फिरो मेरे हाथ में। उस पे एक राजा अपनी रानी को कभी भी नीचे नहीं गिरने देता, कभी भी उसको डाउन टू अर्थ वो नहीं करता। देखो, ये तुम्हारा राजा रानी वाला जो टॉपिक है ना यार, इसको प्लीज बंद करो यार। चल, तेरे पता नहीं क्या है, राजा रानी पता नहीं क्या लगा रखा है तुमने ये सब यार। समझ यार नहीं क्या आता। दिक्कत है तुम्हें? या तुम मुझे छोड़ दो
या फिर तुम मेरे पूरे साथ भाई, रहो। तेरे को मैं छोड़ूंगा तो नहीं है, समझा करना, मेरा बैंक बैलेंस तो तू ही है ना यार, बिना मान बैंक जाओ बैलेंस प्लीज, अरे? मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मान जाओ। अरे ऐसे कैसे मान जाऊं, बात समझो यार, तुम तो बैंक बैलेंस हो मेरा, हैं? अरे मेरी जान, मेरा बैंक बैलेंस तो तुम ही हो, तुम ऐसे रहोगे तो ऐसे कैसे होगा? तुमने मेरे को लैविश लाइफ दी, तुमने मेरे को किंग की तरह ट्रीट किया, पैसे देते थे, ये सब करते थे, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता तेरे को, हैं? इसका ये Body मतलब बनाने नहीं है, दी, प्लीज मान जाओ, मुझे जिम मेरे बच्चे ट्रेनर के साथ बना खुश मैं तेरे रहने चक्कर दो। में। तुम भी अपना फ्यूचर बनाओ, तुम्हें चाहिए पैसे मैं एक बार में दे देती हूँ, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हें मैं जिम जो तुमने बोला था, मैं तुम्हें टोरंटो में मैं बात करूंगी, अपने क्लाइंट्स वगैरह जो मेरे कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनसे बात करूंगी, तुम्हारे लिए वहाँ पे जिम खुलवा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब, मैं और नहीं झेल सकती, मैं इतना टॉर्चर नहीं झेल सकती मैं। तो अच्छा ठीक है, तो फिर अपना फाइनल डिसीजन सुना ना, कि तेरा फाइनल डिसीजन क्या है? मैं तो नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ सकता तेरे को, क्योंकि मैं करता हूँ प्यार तेरे से, जाहिर सी बात है। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ फायदा उठाना हुआ। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो और सबको ये चीज बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। तुमने जब तुम कुछ नहीं थे उस टाइम मैं खड़ी थी तुम्हारे साथ, जब तुम कुछ बन गए तब खड़ी थी, और जब तुम बन गए हो तो अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो वो चीज फिर मैंने तुम्हें वापस भी रिटर्न की कि तुम अपनी लेविश लाइफ जी, लेकिन लेविश लाइफ का ये मतलब नहीं होता है कि तुम जिसने तुम्हें सब कुछ बनाया तू ये किया वो सारी चीजें फालतू बोल रही है, ठीक है? तू मेरे से प्यार करती है ना, तू मेरे से प्यार करती है? मैं इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, अच्छा, तू मुझे छोड़ रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं कैसे छोड़ दूं तेरे को, मैं कैसे छोड़ दूं? या तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ ही रह लो, अपनी बीबी गाँव वाली बीबी छोड़ो। आपने झूठ क्यों बोला? अब मैं क्या बोलूं आपको यार? देखो सच बताइएगा, आज झूठ मत बोलिएगा, सारा रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, मैं कैमरे लगाया हूँ, तो जो भी बात हो ना आप सच बोलना बिल्कुल। झूठ बहुत बात बनाते हो यार, लेकिन आप पैसों के लिए इतना बात बनाओगे, पैसों के लिए इतना गिरोगे आप यार? आप खुद एक अच्छे खासे इंसान हो, ठीक आप है, दूसरे को ज्ञान दे के 2 पैसे कमा सकते हो, ठीक है, मैं समझता हूँ। किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हो यार आप, इसे इसका क्या गलती है? आपने क्या क्या नहीं बोला, आपका घर गिरवी है, आपने बीवी के गहने गिरवी रखे हो, ये सारी बात सच है या झूठ है? अब कैमरा अगर आपने लगा ही दिया तो ठीक है, मैं रिवील कर देता हूँ, ये सच बताइएगा बिल्कुल। ये सारी बातें झूठ है। तो क्यों इसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? कहा था ना भैया, मैंने कहा क्यों था। बर्बाद कर रहे हो? आपने बीवी का सहारा लिया, आपको एक लड़की से तो पेट भरता नहीं है यार, उसका क्या कसूर था जिससे आप समाज के सामने शादी करके आए थे? वो क्या जानती थी आपके अतीत के बारे में, और आप मेरा क्या क्या? हो क्या नहीं हो? और इसका क्या कसूर था? ये तो आपको हर टाइम पे सपोर्ट ना की थी, लेकिन आपने क्या किया? देखिए, मेरे को लैविश लाइफ का भूत सवार हो गया था, जो ए, आप अपने दम पे नहीं जी सकते थे? नहीं, अपने दम पे मैं जी सकता था, ऐसा कुछ तो नहीं फिर है। किसी लड़की का सहारा क्यों लिए? ये जो लेविश लाइफ के बारे में बोल रहे हो आप, देखिए मेरे से गलती हो आपने गई। इसके मजबूरी का फायदा उठाया। ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, अभी आप बोले इस बच्चे को गिरा दो। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि आप चले जाओ, जिसके साथ जिससे शादी हुई है उसके पास चले जाओ, मैं रह लूँगी, मेरे पास है तुम्हारे प्यार की निशानी, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता लूँगी, लेकिन एक साथ तुम 2 औरतों के साथ नहीं रह सकती, या तो मेरे साथ रह लो या उसके साथ, एटलीस्ट एक लड़की तो फ्री हो। चल ठीक है, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो फिर उसका क्या होगा जो गांव वाली है? वो शादी मेरी मर्जी से नहीं। ये गलत बात है यार। तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। आप इनसे प्यार अभी भी प्यार नहीं करते हो। आपको 45 लाख रुपए दिख रहे हैं, आप पैसे लोगे और छोड़ दोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें करनी है ना, शादी करोगे आज? हाँ, मैं मंदिर में, लेकिन पूरे समय अपने घर वालों को बुलाओ, बिल्कुल, और उस घर वाली बीवी को तलाक दो, पहले उसको तलाक दो, उसके बाद इनसे शादी लेकिन करना है मैं आपको। एक शर्त मेरी है, हाँ। मेरी जो अर्निंग होगी मैं उसमें से 1 रुपया तुम पे नहीं उड़ाऊंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी। आपको खुद से कमाना होगा, मैं- खुद का मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद से मैनेज करूंगा और सब कुछ करूंगा,
ठीक है, तुम यही चाहती हो कि अगर मैं कुछ अच्छा करूं तो मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊंगा। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का तुम्हें वादा करता हूँ। सच में? बिल्कुल। झूठ नहीं ना बोल रहे भैया? नहीं, अगर आपने ये चीज़ सामने देख ही ली है तो मैं ये चीज़ कह देता हूँ कि मैं खुद ही मेहनत करके इनको मैं खुद ही पाल लूँगा अपने दम पे। आप ना पालो, आप अपने आप को पालो ना, इतना ही बड़ी बात है। ये इतना कैपेबल हो चुकी हैं कि आपके जैसे 4 लौंडों को और पाल सकती हैं, लेकिन इन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाई। कमाती थी खुद, लेकिन सारा पैसे आपके अकाउंट में आता था ना, सारा का मैनेज आप करते थे। जी, मैं ही मैनेज करता था। फिर आपने झूठ क्यों बोला है? घर गिर भी है, जिम गिर भी है यार, मेरा बीवी के घर गहने गिर भी है। मेरा घर भी तुमने अपने नाम पे कराया था। कल मैंने जो पेपर 3-4 करोड़ का जो फ्लैट ली है गुड़गांव में, वो भी आपने नाम पे करा रखे हो आप। जी ये भी बात सही है कि झूठ है? नहीं, ये बात सच है। तो किसके लिए जी रही है? आप ही के लिए ना जी रही है। इसको पता है कि आप शादीशुदा हो, फिर भी आपसे इतना मोहब्बत करती है कि मैं उसको तलाक दे दूंगा और मैं तेरे से शादी करके तेरे साथ ही रहूंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन उसको बीच सड़क में मत छोड़ना। नहीं, बीच सड़क पे छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जैसा वो बोलेगी, जिस हिसाब से, जिस प्रोसीजर पे जाने को बोलेगी, वो चीज़ मैं करूँगा। प्यार तेरे से ही करता हूँ, शादी भी तुझसे करूँगा, ये मेरा वादा है। पक्का वादा करता हूँ मैं तेरे से, चिंता मत कर। बाकी इधर आइए, बैठो तैयार। अभी बैठो भैया। जब भैया आपको पता था कि आपसे इतना प्यार करती है, इसने बस कुछ टाइम ही ना मांगा था कि हम लोग एक दूसरे को कुछ दिन तक टाइम देते हैं, क्योंकि बहुत कर्ज हो गया था। जो अपने खुद का जो खुद का जिम आप बनाए थे, उसमें बहुत सारे कर्ज हो गए थे। आए दिन रात मेहनत करती थी, बिल्कुल। तब तक इसका जॉब लग गया। तो बोली कि हम लोगों को कुछ टाइम चाहिए, हम लोग कुछ अपने आप को टाइम देते, कर्ज खत्म हो जाएगा, तब दोनों लोग आज आसानी से शादी कर लेंगे। ये भी बात सही है ना कि मंदिर में आपने इनसे शादी किया था, तो फिर क्यों ये सारा जानने के बाद घर वालों को मर्जी सब जाके गांव में शादी कर ली, उसका जीवन आपने बर्बाद कर दिया। देखिए, ये मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और अगर ऐसा कुछ मैंने उनकी लाइफ में कुछ ख़राब किया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मेरे को थोड़ा लैविश लाइफ का भूत सवार हो गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं घूमने फिरने का शौक, फिर जिम जाना। घूमना फिरना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार को भी देखना जरूरी बात है ना। कई घर वालों को भी कोई सपना होता है अपने बच्चों को लेकर। माने जो मम्मी पापा आपको बड़ा करते हैं, इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़े करते हैं, उनका भी कुछ सपना आपके पीछे छुपा रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये करेगा, मेरे लिए सहारा बनेगा। मैं मानता लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया उनके लिए। मेरे से गलती हुई है, ठीक है। मैं तुमने फिर मेरे से झूठ क्यों बोला कि गांव में घर बनाना है, उसके लिए पैसे चाहिए थे, मैंने इसलिए यूज किया? मुझसे गलती हो गई थी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इन्होंने मेरे से ये तक झूठ बोला था कि मेरे गांव में पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। उस टाइम मैंने 50 लाख रुपए अपने कंपनी से लोन लेके इनको दिया था, और ये पता चल रहा है मुझे कि इन्होंने वो गांव में भी अपने 70 लाख इसके 2 महीने का 2 साल का सैलरी, अब प्लस 50 लाख, इस सारा पैसे अब कहाँ किए जी? 1 करोड़ 20 लाख होते हैं ना, इतने सारे पैसे आपके पास आए, लेकिन आपने सारा का सारा बर्बाद कर दिए कि कुछ खरीदे उस पैसे का। मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी मैंने। अच्छा, खरीदे हो? हाँ जी, जो प्रॉपर्टी मेरी फरीदाबाद में है, तो वो जो इनके दिए हुए पैसे थे उसमें से वो प्रॉपर्टी खरीद के रजिस्ट्री अपने नाम करके, बाकी जो मेरे पास पैसे बचे थे उसका मैंने कुछ की गाड़ी खरीद ली, कुछ के मैंने गोल्ड खरीद के, ऐसा नहीं कि इनका मैंने पैसा सारा उड़ा दिया। हाँ। उसको मैंने कंजर्व करके रखा हुआ है। फिर तुम मेरे से वापस बात है। पैसे क्यों मांग रहे थे? मैं ये चाह रहा था कि और पैसे चाहिए इनको ना, और आपको थोड़ा तो बस बैंक यही ना बैलेंस। पता है कि घर में लगा दिए। जी, मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा सा बैंक बैलेंस और आएगा, और कुछ ना कुछ ऐसा खरीद के रखूंगा जो आगे जाके। तो वो चीज मेरे से सामने से बोल सकते थे। मैं नहीं नहीं बोल पा रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था। मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया? मैं लैविश लाइफ का बंदा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे को अगर तुमसे इस चीज़ का प्यार है और ये सब था, तो मैंने एक तरफ ये चीज़ भी सोच के चली थी कि आगे जाके हमें इस दुनिया में कुछ ना कुछ रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तब मैंने तुम्हारे इन पैसों को इन प्रॉपर्टी में
लगाया और ये गाड़ी वाड़ी खरीदी। चलिए भैया, आप दोनों खुश रहिए, घर वालों से बात कराइए, आप अब बिल्कुल। दोनों शादी करो, ठीक है। हाँ हाँ चलिए आप लोग यहाँ से।